भावातीतं तिर्गुण्डै सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शास्त्रीयमातीतं मेघनं नागेन्दुक्लातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दरूपनाम्ना मंगलम शब्दार्थनिवासनम परम दयाल सद्गुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पाना राम सद्गुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा राम सद्गुरुदेव जी महाराज सतनाम निजनाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव श्रवण करो मनन करुणो सतगुरु दयाल मुकेर दे हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष से कब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुंद शरीर सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु महाराज अंतर घट घट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हरजस पदराग पूरी चालू है। अब सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार में इंद्रियों का शोक मोज इंद्रियों का आनंद के लिए आए बाद में सबको प्यारा है और आत्मा को परमात्मा प्यारा लगा। तो आत्मा इंद्रियों से कह रही है कि परमात्मा से होरी खेलना यानी परमात्मा में मिलना है, रमैया से जोड़ना है। और ये किधर जीव आत्मा आत्म चेतन से होरी खेलती है। वृंदावन में कृष्ण भगवान और गोपियों का रास हुआ, होरी हुई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जीव आत्मा आत्म चेतन से होली खेलती है, वो इंद्रियां बहुत खुशी होती है। और संत आत्म चेतन से परमात्म ब्रह्म से होली खेलते हैं। अनंत कोट संतों ने यही होली खेली और बाहर इंद्रियों के लिए जीवात्मा के लिए फागुन का महीना आता है, आग उत्सव मनाया जाता है सब मंदिरों में। यानी आत्म देव से जीवात्मा हो रही खेल, आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। शरीर तो सिर्फ आधार, आत्मा निकल जाती है तो शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। उसको प्यारे से प्यारे घर वाले भी ले जाते उनको चढ़ा तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं जब ये आधार शरीर तेरे को मिल गया हे आत्मा, तो परमात्मा ब्रह्म शब्द रूप में है, इस सर्वगुण रूप में निर्गुण रूप। आत्मा निर्गुण है और निर्गुण रूप में शब्द रूप में ही आत्मा भी एक शब्द है और परमात्मा भी एक शब्द है। शास्त्रों में जितना भी ज्ञान है वो शब्दों का ही ज्ञान है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि परमात्म ब्रह्म से होड़ी खेलने के लिए आत्म ब्रह्म की शब्द कहे कोई जुगत बतावे न जो सत पर लाओ तो परम मोकले जाम सोई आवागमन मोहर नहीं आ। ये आत्मा अगर तो परमात्म ब्रह्म से होरी खेलेगी, परमात्म ब्रह्म का संग करेगी, रमैया से होरी खेलेगी, तो वो शब्द के साथ में तेरे को इस शब्द का संग कर। आत्मा भी एक शब्द रूप है, एक आवाज है। यही बात महाराज ने दुर्गा सप्तशती में संतों ने लिखी है। शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी। जितनी भी महाराज फरमाते हैं आत्म देव हैं वो सब आत्मा शब्द स्वरूप दुर्गा वाहिनी। तीन लोक की माता भी शब्द स्वरूप है
कि रूप स्वरूप है। रूप तो माया का है, रूप दिखता है, आवाज नहीं होती है तो वो क्या काम आया है? तो सब गुण आवाज में, तो इधर भी परमात्मा ब्रह्म भी एक आवाज है। तो महाराज फरमाते हैं अगर उस तेरी आवाज उस आवाज में मिल गई, वर्णात्मक शब्द रट करके और दुनियात्मक शब्द में नेच उधार उस सत्य पे समझ करके और तू मिल जाएगा, यानी होरी खेल लेगा उसके साथ में परमात्मा ब्रह्म से, तो मोक्ष की क्या चली, परम मोक्ष। त्रिगुटी ब्रह्मांड पर ब्रह्म मोक्ष है, मोक्ष है, और परम मोक्ष है केवल पद आनंद। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं तेरे को शरीर मिला किसके लिए, और इसके अंदर आत्म ब्रह्म सृजनहार ने रखा है अपना अंश, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि दोनों मिलते जब भी होरी खेल सकते हैं। अकेली आत्मा भी नहीं खेल सकती तो आत्मा निकल जाती है, शरीर भी रहता है तो नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सर्वगुण सुख राम के निर्गुण जन्म मिटाए, सर्वगुण निर्गुण एकटे न्यारी सुने न। सर्वगुण शरीर सुख के लिए आया, ब्रह्म में देश में न सुख था न दुख था, तो इच्छा शक्ति आत्मा मिल करके सुख लेने के लिए शरीर धारण किया, और आत्मा को जन्म मिटाने के लिए, निर्गुण आत्मा को जन्म मिटाने के लिए संसार में निर्गुण भक्ति का गुण प्रकट है। तो सुरगुण निर्गुण जैसे शरीर और आत्मा एक हुई, इसी प्रकार मुखारबंद से राम सिमरे वो सरगुण है, और अंदर निरंतर प्रकट होवे वो निर्गुण। इसलिए सुखराम जी महाराज के एक ही है, सुरगुण सेवा सो सही मुक्ति शिवरे राम, रट रटना सुख राम के पहुंचते निर्गुण धाम। रटना रट रट के ऊंसास और सांस में, ऊंसास ब्रह्म है, सांस माया। इस ब्रह्म माया का संग लेकर के और रकार मकार को रटोगे, चंद्रमा और सूर्य, सूर्य जैसा गुण रकार में है, चंद्रमा जैसा गुण वो अग्नि की जैसे है, वो शीतल। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं तो संसार में निर्गुण धाम पहुंचने के लिए निर्गुण तो सुखराम के बिन रसना संभव। निर्गुण जो भक्ति है बिना रसना से अंदर प्रकट होता है दुनियात्मक शब्द, वो निर्गुण धाम ले जाता है, और वो उच्छ्वास के बिना आता है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं निर्गुण निर्गुण बीच में ये अर्था मद थाय, निर्गुण बिन सुखराम के यू सुरगुण बेका। सुरगुण निर्गुण के अर्थ मिलने में ये भेद है, ये मंथन है। इस मंथन का गुण समझोगे तो ही तुम निर्गुण धाम पहुंच, नहीं तो निर्गुण के बिना, निरंतर प्रगट के बिना तेरे सर्वगुण कितनी कर ले, आत्मा परम मोक्ष में नहीं जा सकता। इसलिए दोनों साथ चाहिए। फिर लिख रहे महाराज, सुरगुण देहि जान झूठ साची नहीं कोई। सुरगुण देहि बता रहे हैं, ये झूठी है, सच्ची नहीं। जगन सुखिया देह जाय नाम साचो की मोई। देही चली जाती है तो फिर इसका देही का नाम सच्चा का मिट जाता है। धंधे में भी जिसका नाम है वो चली जाती है देही, तो उसका कच्चे नाम निकल जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं निर्गुण निर्गुण ज्ञान रे पड़ता ओढ़ न कोई, आत्म तत्व के भेद बिन सब अदगुरु जो। जितने भी गुरु हैं, ज्ञान है, गुरु का अर्थ है ज्ञान, सब हद यानी पिंड पिंड तक के ज्ञान, पिंड को खुशी रखने के ज्ञान है,
आत्मा से परमात्मा ब्रह्म की खूबी खेलने का, ब्रह्मैया से जोड़ने का, उस पद में मिलने का महाराज परमात्मा ज्ञान अद्भुत गुरु के पास, यानी श्वास के साथ, मन के साथ, विचारों के साथ, हरि कीर्तन के साथ जो भी महाराज फरमाते हैं तुम भक्ति करते हो वो सब हद में रखा, 3 लोग 14 भवन में रखा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सुखदेव निर्गुण भेद भिन्न सब हद का गुरु हो। तो फिर आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सतिया निराकार रे छिन्न में देत गमा। तो आकारी को कितनी सेवा कर, कितना ही तू महिमा कर, कितना ही आकारी का नाम रखे। महाराज फरमाते हैं कभी भी गर्भ का ताप आत्मा का जाने, जो रकार मकार है वो आकार से अलग। आत्म ब्रह्म का नाम कितना भी रख ले, क्यों आत्म ब्रह्म के अनंत नाम ताई गिनती नहीं हुई। ब्रह्म एक निर्धार ताई की नायक, आत्म ब्रह्म के अनंत नाम है, उनकी कोई गिनती नहीं। और परमात्म ब्रह्म का एक ही, और उसके पहचान नहीं। तो फिर परमात्म ब्रह्म से होरी कैसे हे सैया, हे इंद्रियां, आत्मा इंद्रियों से कह रही है सैया खेलो आगे होरी आज है आछी पूर्ण पाई, आ तो रोत बसंत चल जाई, सैया खेलो आगे होरी सैया खेलो आगे होरी महाराज फरमाते बाजे बजते हैं, सारा शरीर नाचता है, कितनी खुशी होती है फाग खेलने में। वो सारा शरीर का बान भूल जाता है। इसी प्रकार ये इंद्रियों फागुन का महीना आ गया, यानी तेले को नरदे मिल गई तो अच्छी फूल आ गई, और अच्छी फूल फाग का महीना है। फिर चैत का महीना है तो फाग में होली खेलेगा, यानी फागुन के महीने में अगर 700 सांस रटना करेगा सदगुरु विधि से तो आत्मा चेतन हो जाएगी। ये चेत का महीना, और चेतन हुए बाद आत्मा उस परमात्मा ब्रह्म में मिलेगी। परमात्मा ब्रह्म से होली खेले, फाग का महीना है, फाग खेलने का उत्सव है नरते। इसमें अच्छी फूल आई, और अच्छी फूल में तो 700 सांस रटना कर ले, यही होरी खेलना है। इंद्रियों से कह रही कि आत्मा तू मेरे साथ भक्ति में सहायता कर। इंद्रियां आएगी और मन को समझने भी आएगी, तब जाके भक्ति में परमात्मा ब्रह्म की आग खेल। यही महाराज फरमाते अगर तू इसमें आग नहीं खेला, ब्रह्मैया से नहीं जोड़ी, तो सदगुरुदेव फरमाते बसंत ऋतु चली। बसंत ऋतु कैसे चली जाती है? भक्ति विसारी राम की मानव देही पार, पचतासी सुख राम के लख 84, मानव देही तेरी चली जाए। ये बसंत ऋतु चली जाए, फिर तेरे को पछताना, फिर किसके साथ हो रही खेले? न तो आत्म चेतन से खेल सकती है, न परमात्मा। सरज करती है किसके लिए? आत्मा फिर लड़ती है, हे परमात्मा। यही अर्थ है। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं नर्तन खेत नाम गण निपजे मोती पुड़का गाया। नर्तन खेत नाम ने साध साख पल फूली, भर भर गाड़ा घर लाया। महाराज फरमाते हैं ऐसी संतों के ज्ञान की साधना तेरे पास में आ गई, ऐसी साख निपज गई खेती की, रोम रोम में खबर उमंग हो गया,
फल फूल इतने जबरदस्त आएंगे, भर भर गाड़ा तो घर पर लाए। अगर नर्तन रूपी खेत में निज नाम रूपी कण नेंचर और नाम रूपी कण राम का नाम जल रूपी, तो जल और अन्न दोनों तेरे पास में होंगे तो फिर क्या कमी होगी भाई? बीज भी बा दिया, जड़ भी भरपूर है और उसकी 4 महीने तक रखवाली भी ठीक गई। तो आज आषाढ़ चाम सोवनी समझ बीज नहीं पायो, अंत काल ताती को कर सो भजन बिना पछताए। अरे जेठ अषाढ़ा दौड़िया काती में भर भर गाड़ा, जेठ अषाढ़ा में अगर दौड़ेगा तो काती में 4 महीने भर भर गाड़ा घर पे आई। इसी प्रकार तो अगर सांसों सांस लगने पा करके रटना करेगा तो 70 करोड़ का नाम का उच्चारण होगा, धर्मों की खान किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, कितना ही लुटाएगा। पर अषाढ़ का महीना नरदेई है, ये नरदेई तेरे को मिल गई। ऐसी संतों की सांसों सांस रखने की केवल ज्ञान की विधि मिल गई, ऐसा नेंचर जगाने का परमात्मा ब्रह्म का भेद मिल गया। तो महाराज फरमाते हैं बसंत ऋतु ऐसे ही जाने, बसंत ऋतु चली गई, बरसात नहीं आएगी तो फिर कैसे नामकरण मिलेगा बिना जल के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अनंत कोट साधु जन खेले नाद गुरेठ गाई। अनंत कोट साधु जन खेले और नाद गुरता है, सबक घटना था। अगर तू परमात्मा ब्रह्म से होली खेलेगा तो 8 मोर होली खेलेगा, उधर तो घंटे अध घंटे नाच सकता है, आग जाता है और वापिस बैठा ने वैसा का वैसा। आत्म चेतन आत्मा जीवात्मा खेलते हैं तो घंटे अध घंटे। और इधर महाराज फरमाते हैं एक घाई नाद शब्द दुनियात्मक शब्द 8 मोर गणनाता है सिर के ऊपर, और आत्मा उसका आनंद लेती है, इंद्रियां भी लेती है, मन भी लेता है, शुद्धि बुद्धि भी आनंद लेती है। तो अनंत कोट साधुओं ने परमात्मा ब्रह्म से होली खेली और परमात्मा ब्रह्म से होली खेल के परम मोक्ष में गए। जब परमात्मा ब्रह्म से होली खेलते हैं तो सील संतोष सांच लिया मनमो भजे निरंजन राय, अंतर माय अखंड धुन लागे कि गण मंडल घर माय। सील यानी सातों सुर सीता, वो सील संतोष आ जाता है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में क्रोध उसके बिल्कुल धीरे 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 समाप्त हो जाता है। संतोष रूपी महाराज फरमाते हैं क्रोध को समाप्त, ममता को समाप्त करता समता रूपी भक्त। समता और संतोष दो जिसके घर में आता है तो जरना उत्पन्न हो जाता है, सेंसिटिव। थोड़ा बहुत आता भी है तो वो सेंसिटिव करने की शक्ति आ जाती है। संतोष रूपी और समता रूपी बकरी, संतोष रूपी शाड़ा। महाराज फरमाते ममता क्रोध को ढीला करता है। ऐसा सांच गट में आता है तेरे को परमात्मा ब्रह्म के नाम का, सृजनहार के नाम का, जल रूपी और कण रूपी निज नाम निरंजन दोनों साथ हुए और तो निरंजन राय को बराबर रटता है। जब भी मन में आवे तभी मन में आवे तभी रटना चाहिए। तो अंतर के अंदर अखंड धुन लगेगी, पहले शरीर के अंदर शुद्धि बुद्धि सूरत विरत के साथ में और फिर अंदर ही आती है, शरीर के अंदर प्रकट होती है ये दुनियात्मक शब्द और फिर इस आत्मा को लेने के लिए आता है, आत्मा को फिर इन सबसे अलग। यही अंतर माय अखंड धुन लाए कंठ कौड़ में जागृत होती है
नाभि में आती है जो अखंड रोम रोम में हो जाती है, और फिर रोम रोम होकर सब 6 पूरब 6 पश्चिम के 12 कोणों को छेदन करके और गगन मंडल में निवास, आकाश मंडल को जीत के गया गगन को वज्र फोड़ है वो आकाश मंडल, और गगन फोड़ना यानी बोर गुफा केवल की बारी सिद्ध शिला, इन 3 से अगम आवाजों में आगे, अगम आगे कहूं, अगम और आगे, इससे गगन से आगे जब चला जाता है तब वो शुद्धि बुद्धि सूरत किरत श्वासा इंद्रियां मन पंच तत्व से 9 तत्व से अलग, जब अलग हो जाती है तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये नहीं कि भाई सिमरण बंद हो जाता है, बराबर महाराज फरमाते हैं मैंने अगम आवाजें गरनाती रहती है बिना सूरत निरत के शुद्धि बुद्धि के, और शरीर में उसका उमंग रटना बराबर चलती है, ऐसे सासों सास किचर का छूटे ज्ञान गुलाल उड़ाई, निज कर नीर नावरे मिलिया 8 पोर एक साई। महाराज ने दोनों ही चीज बताई, 8 पोर तो साई जीवन मंडल में गरनाता रहता है, ध्वन्यात्मक शब्द निज कण अनके सम्मान नीर नावरे में, और नीर रूपी नाव कण कण के सारे जड़ की प्यास लगती है, अगर कण नहीं खाओ अन्न नहीं खाओ तो प्यास लगनी, तो वो गगन मंडल गरनाता है कण रूपी निज नाम, और रटना निज नाम के आश्रय कण के आश्रय जड़ की प्यास लगती, तो 707 पिचर का छूटे ये होने के, और ज्ञान रूपी गुलाल बुद्धि पे उड़ती, तुरीय अवस्था चलती रहती, तुरीय अवस्था में ज्ञान रूपी गुलाल में लीन, और तुरीयातीत अवस्था गगन मंडल में गरनाता, तुरीयातीत अवस्था शुद्धि बुद्धि सूरत निरत से अलग, तुरीय अवस्था शुद्धि बुद्धि के साथ में, और रटना पिंड में साथ में नाभि से कंठ नाभि हृदय तीनों पिंड में ये चलती है, बुद्धि पे तुरीयावस्था शुद्धि बुद्धि का गुण होता है ज्ञान का, और अधर में महाराज फरमाते हैं अधर मंडिया छाजी, अधर मंडिया छाजी रहती है और गरनाता रहता है। तब सुखराम जी महाराज कहते हैं सब तन खोज अगमगर पहुंचा आध हमारे माई, जन सुखराम मगन रम हुआ राम मिल्या हर आई, सब तन खोज अगम घर पहुंचा, ये सब तन को खोजा पहले, पिंड खंड ब्रह्मांड ये सब तन पर ब्रह्म, ये चारों श्वासा के साथ चारों ही तन में है, इस तन को खोजा पहले, पंच तत्व को खोजा, फिर 9 तत्व लिंग शरीर को खोजा, वो सूक्ष्म शरीर है। आज हमारे शुरू से ही जड़ से आत्मा बिछड़ी है, ये महाराज फरमाते हैं 3 ब्रह्म के देश में सूक्ष्म शरीर के साथ थी, और जब माता के गर्भ में 4थी पीढ़ी में आई तब महाराज फरमाते ये पंच तत्व के साथ आया, 9 तत्व लिंग शरीर सूक्ष्म के साथ, 10 इंद्रियां पंच तत्व के साथ में, और 5 प्राण अपान व्यान उदान समान चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म 9 तत्व। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे आज हमारे बुद्धि है और इधर पंच तत्व में आया, तब आत्मा पूरे तन को खोज करके और अगम देश में नियंत्रण के साथ गए, और फिर उस देश में मगन जैसे पुष्प के सुगंध पे भौरा मगन रहते, शेष के सुख में मगन रहते, मीन जल में मगन रहते, पक्षी आकाश में स्थिर होकर के हवा के झोंके उड़ता रहता। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं, मेरा उदाहरण देके समझा रहे हैं, इसी प्रकार अधर में मगन रहता जगत में, आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माई,
मोही को मेरा जन जाने दूजा को गमन। आसन गगन मंडल में मगन हुआ रम रहा और रहता शरीर के अंदर। जगत के श्वासा है आयुष क्रम है जितने शरीर में, और निवास कहाँ है मेरा गगन मंडल। यही संत दास जी ने लिखा। संत दास संसार की पातल जिती प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। होना था सो हो गया सुरत शब्द का योग, संत दास इन देही का नहीं अरस नहीं सो। उस देश में मिलना था जो मिल गए, अब ये जावे तो शोक नहीं, रेवे तो अरस। बात जितनी इसके प्रीत है कि अंजन की खाया है, अंजन के बिना ये रह नहीं सकती जिंदगी। ये पात्र जितनी प्रीत है। निवास तो अखंड गगन मंडल में, यही मगन रम हुआ राम मिलिया। सृजनहार परमात्मा कहते हैं राम जी जब हमारे घर में मिल गए और राम जी की जब प्राप्ति हो जाती है तो सदगुरु देव फरमाते हैं राम जी की जब ऐसी प्राप्ति गगन मंडल में निवास हो जाता है तो सदगुरु देव फरमाते पांडे में 4 वर्ण से न्यारा, चारी वर्ण से न्यारा हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों ही वर्णों से अलग। अब वर्ण सारे अंदर में है, आस्था है, कृष्णा है, ये सब वर्ण शूद्र वर्ण है। विवेक है वो ब्राह्मण और वर्णीय में वर्ण में आ जाता है। संसार में क्षत्रिय में महाराज फरमाते हैं ज्ञान की ताकत से सूरवीर बना रहता है। महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से घटना में जबरदस्त, और महाराज फरमाते सुख दुख कितना भी आते रहो बढ़िया होता वो घबराता, दुख सुख से घबराता। इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति करने वाले दुख सुख आता रहे कितना ही इसके अंदर हो, सबके साथ रह करके जैसे 32 धातु के बीच में जीव रहते कितने सुरक्षित रहते। इसी प्रकार चारों वर्ण के साथ में ही ये आत्मा परमात्मा से मिलने का कार्य करती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं चारों वर्ण से पिंड में रहता हुआ था, चारों वर्ण मेरे साथ थे तो भी मैं इससे अलग हुआ। इससे इस परमात्मा ब्रह्म से होई रमैया से जोड़ कर ऐसे भाग के लिए ऐसे सुखराम जी महाराज के आत्मा को चेतन किया केवल ज्ञान से। कई जन्मों तक मैं इस इंद्रियों और मन के पीछे आत्मा है। अब आत्मा के पीछे मन इंद्रिया शरीर, ये केवल ज्ञान में परमात्मा ब्रह्म से होली खेलने में ऐसा गुण प्रकट। जब ऐसा गुण प्रकट हो गया तब सुखराम जी महाराज रहे साधो मारे आनंद भयो घर माई, साधो मारे आनंद भयो घर माई, निपजी साख नाम अन आयु, सांसो रयो ने काये, साधो मारे आनंद भयो घर। साधना करने वालों के इतना आनंद घर में होता है जो भाग खेल करके परमात्मा ब्रह्म से होली खेलता है। ऐसा आनंद घर के अंदर होता है, इंद्रियों में, मन में, शरीर में, इच्छा में। जब साख घर पर गाड़ा लाते हैं निपज जाती है, अन्न दर्बों की खान खुल जाती है तो उसके कोई प्रकार का सांसा नहीं रहता, कोई प्रकार का उसके दुख सुख मना उसके रहता ही नहीं है, बिल्कुल खाका सुख हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान वादला दर्शा, बड़े तन
बीज चमकने लागी, भजन में है सो बरस। ये मन आत्मा के ज्ञान कहने पे और इस साधना करने में लग गए, भक्ति करने में लग गया, प्रेम प्रीति पीड़ के साथ। ये इंद्र का उमंग करके आना, उमड़ उमड़ के बादले गए। तब महाराज फरमाए उमंग कर आयो ज्ञान बादल। बृहत्तर बीज सोचता महाराज फरमाते मीरे के साथ बिजली चमकती है, तब बृहत्तर बीज चमकने लाए, भजन मेघ सो। फिर बराबर धारो धार रखना चाहिए, उसको टाइम का ही मालूम नहीं पड़ता है, घंटा निकला 2 घंटा निकला, उसमें लीन हो। जब इसमें प्रेम प्रीति पीड़ नहीं होती है तो उसको टाइम देखता रहता है, कितनी बजी कितनी बजी। इंद्रियों के भोगों में, इंद्रियों के सुख में टाइम नहीं है। और आत्मा का जब आनंद आता है, आत्म ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय, तो भी टाइम मालूम नहीं पड़ता है। और रटना करने बैठ जाते हैं, इंद्रियां उमंग उमंग कराती है, मन उमड़ उमड़ कराता है, तो भी टाइम का मालूम नहीं पड़ता। 1 घंटा निकले कैसे मालूम नहीं पड़ता है टाइम कैसे, ये उमड़ उमड़ करता है। फिर महाराज फरमाते जब ऐसी स्थिति होती है तो सातु अन्न नीलना भारी साहेल दे आई, अब कोई आन जाचे मोक तो गाड़ा भर। सातों ही अन्न निपटते हैं, सातों अन्न से ही तो होम होता है। और सातों ही अन्न है, तेलड़ी बेलड़ी शेरड़ी तन कण बन सन। जिसके घर में सातों चीज होती है तो होम होता रहा। और सातों ही अंगों से भक्ति होती है। सूरत निरत महाराज फरमाते हैं ये सातों ही अंग इतने जबरदस्त होते हैं कि सब स्थिर होते हैं। मुखार बंद से रटना चलती रहती है, सूरज शब्द का अनुभव करती है, निरत पड़ती रहती है। और महाराज फरमाते श्वासा उसी में लगे रहते हैं। तन तिर मन तिर वचन की सूरत निरत तिर, तन तिर हो जाता है, मन तिर हो जाता है, सूरत निरत वचन सब इसी में लगे। और लीव और वैराग बुद्धि पे जब विवेक आता है तो लीव बन सिमरन जिगर मंडल में करनाता है, और वैराग्य वृत्ति आत्मा संत। ये सातों ही अन्न उसके लिए बन जाता है। मैंने 7 रंग की चुंदड़ी, सतरंगी चुंदड़ी शक्ति उड़ा देती है। ऐसे संतों को अब आपको चारों ही पद दान में दे और बरी कर देते हैं 3 लोग। इच्छा शक्ति माता इच्छा से अलग हो जाती है। ये सतरंगी चुंदड़ी उड़ाना इच्छा शक्ति से आत्मा का अलग अलग। जब तक इच्छा शक्ति के साथ रहेगी तब तक जन्मना मरना रहेगा, और यही बरी करती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मेरा तो टोटा सदही भागा और सभी का भागे, ये कोई आन संभावे शिवरण 3 लोग सिर गागा। मेरा तो टोटा भाग गया, इच्छा शक्ति से अलग हो गया। इच्छा शक्ति ने सतरंगी चुंदड़ी उड़ा दी। अब भी अगर ओढ़ना चाहते हो तो ओढ़ लो, आपका भी भाग जाएगा। सातों अंगों से भक्ति होना ही सतरंगी चुंदड़ी उड़ा दी, और इच्छा शक्ति से अलग आप सभी का भाग जाएगा। मेरा टोटा सभी भागा और सभी का भागे, जे कोई आन समावे शिवरण 3 लोक सिर गागा। पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म से ऊपर गरजना करेगा, अगम आवाज गरजना करता रहेगा। सारा टोटा भागा दर्पों की खान। इसलिए सुखराम जी कह रहे खुल्या भंडार द्रव्य निक्षा टोटो पड़े न पावे, के सुखराम लगी अब ताड़ी रूम रूम अरवा। खुल्या भंडार द्रव्य, द्रव्यों की जब खांड खुल जाती है तो कितना ही लुटाओ कमी नहीं। इधर कई कहते हैं गुरु कर लिया चेले माफिक करना, ये तो गुरु पे भार चढ़ जाएगा। अगर चेला मंत्र देते हैं वो नहीं रटेगा तो बेमुख हो जाएगा चेला भी, और गुरु पे भार चढ़ेगा। दूसरे कहते हैं पति पत्नी एक गुरु ने करना, नहीं तो भाई बहन।
कितने भ्रम डालते रहते हैं, बुद्धि पे भ्रमों का भार बढ़ जाता है। और संत कहते हैं धर्मों की खान खुलती है तो कितने लाखों हजारों अनगिनती आओ, कोई कमी नहीं आती, कोई प्रकार की टोटा नहीं, टोटो पड़े न पावे, बिल्कुल टोटा रोम रोम हर जाएगा। 3.5 करोड़ मावड़ी की ताड़ी के 700 की ताड़ी चाबी पिटती रही अंत समय तक। और गिगर मंडल धरना, यही शेष समाधि का गुण है। ऐसी शेष समाधि का जब गुण आ जाता है तो किसी प्रकार की टोटा नहीं रहता है, न कमी रहती है। मूल ब्याज सब चूक जाता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण सब धीरे धीरे सब चुकाएगा। तुर्यावस्था, तुर्यातीत अवस्था जब दोनों आ जाती है तो जागृत सुपन सुसुप्ति देही का धर्म में जितने रहती है और फिर वो उसी में सारा टूटा चुका है। ज्ञान का विज्ञान, ज्ञान तुर्यावस्था में, विज्ञान तुर्यातीत, दोनों का आत्मा को जब संग हो जाता है तो महाराज फरमाते फिर उससे किसी प्रकार का टूटा नहीं रहता, सब टूटा तो सब ऋण चुक जाते हैं। यानी सब आत्मा ब्रह्म समझ करके ब्रह्म भक्ति को धारण करते हैं और धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों की परिभाषा में बात करके समझा जाता है। तो फिर किसी प्रकार की उसके घट में कोई प्रकार का ऋण बाकी नहीं रहेगी। ये तो धर्म ज्ञान की समझ नहीं तो देव ऋण, पितृ ऋषि ऋण बाकी रह जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं तो इच्छा शक्ति से नौतत लिंग शरीर से आत्मा अलग नहीं हो सकती। इसलिए दोनों ही समझ घट में चाहिए, बाँचने वाले हो चाहे सुनने में। राम राम बोलो नो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के माता ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सदा ने राम राम मारो, सबने राम 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 राम।